श्री गोकुल नाथ की तो यहाँ पे प्राकट्य के प्रयोजन की बात कही जा रही है। तो श्री यमुनाष्टक में श्री गोसाई बाबा ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये तीनों में समान धर्मत्व रहो भयो है, भगवान में, श्री यमुना में और श्री महाप्रभु में समान धर्म रहो भयो है। और वो समान धर्म क्या है? उद्धार करनो, वो ही वहां समान धर्म है। प्रभु को प्राकट्य या ही प्रयोजन सु भयो, श्री यमुना को प्राकट्य वो भी यही प्रयोजन सु भयो, और श्री महाप्रभु को प्राकट्य को भी यही प्रयोजन है, दैवी जीवन को उद्धार करनो। ये मार्ग दैवी जीवन के लिए प्रकट कियो है। देखो हमारे द्वार की भगवती जी यहाँ पे 4 बजने को समय, शायद 5 बजने को समय आयो, तो वो अपने यहाँ अपने घर में ये माने कि अगर कोई बात अपने मन में चल रही है या अनायास अपन कोई बात कह गए और द्वार की भगवती जी, तो वहां में कहीं ना कहीं वह बात को पुष्टि करने वह संकेत है कि दादाजी आप बात को समर्थन कर रहे हैं, या ये समान धर्मत्व अपन को समझना जरूरी है। साथ में एक विवेक ये भी रखना है कि जैसे आजकल प्रायः अपने मार्ग में एक ऐसी परंपरा विकसित कर दी नहीं गई है जाने अनजाने, कि जहां बैठे और वहां श्री यमुनाष्टक पे या यमुना जी के साहित्य पे ही अपन को भार अधिक होने लग जाए और वो शुरू होने लग जाए। ये विवेक भी अपन को साथ में रखना है कि जहां अपने बड़े ने तीनों को समान धर्म बतायो है, तथापि चूंकि ये स्वामी प्रधान मार्ग है, हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, या लिए जो भी स्तुति होगी वह में प्रधानता तो हमारे मालिक की, हमारे स्वामी की, देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण की ही रहेगी। अब समझो ये मैंने ये जो कही है कि कहने के पीछे को तात्पर्य क्या है? ये कहने के पीछे को भाव ये है कि जब भी हम लोग कहीं मिले, 4 वैष्णव जब मिलकर के सत्संग करने लग जाएं, या कभी कहीं कोई पुष्टि मार्गीय कोई समारोह हो वहां में इकट्ठे होने लग जाएं, या हरि दिवस को जब सत्संग हो वहां में बैठे, तो एक जाने अनजाने अपने मानस पटल में ये बात बैठ गई है, चलो यमुनाष्टक करिए। अब तो जब देखो, जब वो यमुनाष्टक को अपन पाठ करने लग जाएं, यमुनाष्टपदी करने लग जाएं, यमुना जी के 41 पद करने लग जाएं, समझियो कि ये या कोई मैं विरोध नहीं कर रहे हूं, क्योंकि अपने मार्ग में भी भगवत प्राप्ति श्री यमुना माँ के द्वारा ही बताई गई है। तो ये कहने को तात्पर्य नहीं, पर विवेक क्या है अपने घर को, ये चतुर्थ घर की परंपरा बता रहे हूं, और या को ध्यान से समझियो। सर्वप्रथम अपने घर में अपन श्री महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं, के बाद हम प्रभु चरण की स्तुति कर रहे हैं, सर्वदा सेव्य दादाजी श्री गोकुलेश प्रभु चरण की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि ये आराध्य स्वरूपन की स्तुति करने के बाद ही हमारे अंदर श्री यमुना माँ की स्तुति करने की योग्यता आ रही है। हमारे अंदर वो लायकात नहीं है कि हम बस बैठे और हमने शुरुआत में ही जो है वो श्री यमुना और श्री प्रभु की हमने स्तुति करना शुरू कर दी हो। नहीं, बिना श्री महाप्रभु की कृपा, बिना उभय प्रभु चरण की कृपा, बिना सप्ताचार्यन की, सर्वदा सेव्य दादाजी श्री गोकुलेश प्रभु चरण की कृपा के बिना हम अपने आराध्य स्वरूपन के को नाम स्मरण, उनके गुण लीला को श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कर नहीं सकें, वो समझ नहीं पाएंगे अपन। या लिए सर्वप्रथम अपने मार्ग के संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री महाप्रभु की कृपा वांछित है, वो ही पहले आवश्यक है, या लिए हम श्री पहले उनके कृपाकांक्षी हैं। तत्पश्चात उनकी जब स्तुति कर रहे हैं, तब जाकर के हमारे अंदर कहीं श्री यमुना माँ की प्रार्थना या उनकी स्तुति करने की योग्यता आ रही है। और जब फिर यमुना माँ की हम स्तुति कर लेंगे,
अब जाकर के हम श्री प्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर पाएंगे। ये अपने यहाँ की मर्यादा है, ये अपने यहाँ को विवेक है, अपने घर की परंपरा है। या लिए सर्वप्रथम अपने घर में जब भी कहीं जाओ, बैठो, सत्संग हो रहे हो, चार लोग मिले और यदि कोई कहे कि चलो હવે આપણે બધા શ્રી યમનાષ્ટકના પાઠ કરીએ, તો આગ્રહ ये रखो કે અમે પહેલા આપણે સર્વોત્તમનો પાઠ કરીએ, તે પછી આપણે વિઠ્ઠલેશ સ્તવનમ વિઠ્ઠલેશાષ્ટકમ એનું પાઠ કરીએ, શ્રી ગોકુલેશ અષ્ટોત્તર શત નામાવલીનું પાઠ કરીએ, તે પછી આપણે શ્રી યમનાષ્ટક કરીશું અને પછી श्री कृष्णाश्रय पाठ करिए। ये अपने यहाँ की परंपरा है जो अपन को विशेष ख्याल में लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये जो समान धर्म की मैंने बात बताई, तो ये समान धर्म यद्यपि तीनों स्वरूपन में, तीनों भगवत स्वरूपन में समान धर्मत्व रहो भयो है, श्री महाप्रभु में, श्री यमुना जी में और श्री ठाकुर जी में। तो ये समान धर्मत्व के कारण जो कॉरोलरी है, वो कॉरोलरी को कहीं वामे कहीं भूल मत कर बैठी हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि दशरा मशरा हो जाए। वो कॉरोलरी तो यही रहेगी कि सर्वप्रथम श्री महाप्रभु की स्तुति, वो स्तुति करेंगे तो हमारे अंदर श्री यमुना माँ की स्तुति करने की योग्यता आएगी, और श्री यमुना माँ की स्तुति करेंगे तो हमारे अंदर श्री प्रभु की स्तुति करने की योग्यता आएगी। तो ये जो कैटेगरिकली ये जो अपन कर रहे हैं स्तुति, त्याकू कभी भूलियो मत, ये अपने घर की एक विशेष परंपरा है। तो यहाँ समान धर्म की बात आई थी।